नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अहमद आज पहली बार आपके लिए कुछ जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक है तो लोगों की चर्चाएँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं और गलियारों से निकल कर चाय की दुकान तक जो है वो राजनीतिक चर्चाएँ चल रही हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक अच्छा सा एक वीडियो बनाया जाए और जो लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से अभी जो चर्चाएँ चल रही हैं वो क्या है? आने वाले लोकसभा में मैं आज जो आपसे बात करूँगा तो वो मैं अमरोहा लोकसभा की बात करूँगा। जो बीते समय निकला है उसमें कुँवर दानिश अली अमरोहा से जो गठबंधन प्रत्याशी के रूप में थे और उन्हें यहाँ चुना गया। जनता ने उन्हें चुन के जो पार्लियामेंट भेजा, तो अगर बात कुँवर दानिश अली साहब की जाए तो कुँवर दानिश अली साहब ने भी पार्लियामेंट में अमरोहा के काफ़ी मुद्दे उठाए और जैसे चुनाव के दिन नज़दीक जो चले आ रहे हैं, वैसे ही हलचलें भी तेज़ हो रही हैं। लेकिन सवाल अमरोहा का ये है, क्या अमरोहा में जो सांसद जैसे रहे, तो कुँवर दानिश अली भी शायद गढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसी गाँव के हैं और जो इससे पहले जो सांसद थे, जो चौधरी कंवर सिंह तंवर, वो भी शायद अमरोहा के नहीं हैं, वो बाहर के वो भी हैं। और अब अमरोहा की जनता की अगर बात कर लेते हैं, अमरोहा की जनता की सीधी-सीधी डिमांड ये है कि सांसद हमारे अमरोहा का ही होना चाहिए। इस पर कई सारी ऐसी रिपोर्ट भी मीडिया के मुताबिक देखी गई, क्या किसी कहीं न किसी बाहरी प्रत्याशी के पुतला भी फूँका गया और बाहरी प्रत्याशी का विरोध दर्ज भी कर रहे हैं लोग। लेकिन मैं तो आप सबसे और जो मेरे इस चैनल को जो देख रहे हैं लोग, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि उनका जो हक है, वो कहीं न कहीं सही है क्योंकि हर आदमी लोकल को ही पसंद करता है। लेकिन अब कई सारे सवाल यहाँ पर हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी उनकी सरकार और यूपी में भी योगी जी की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कोई भी पत्ता नहीं खुला है, लेकिन अदर पार्टी की तरफ से भी नहीं खुला है। लेकिन अब लोग इस चीज़ का कयास लगा रहे हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसे टिकट देगी। जनता की अगर मान लेते हैं, जनता की माने तो यहाँ पर जो 3 जो चेहरे हैं वो काफ़ी हदों तक जो है वो देखे जा रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जो एक मीडिया के मुताबिक एक अभी आज एक सर्वे जो आया है, जो भास्कर है, उसका एक सर्वे भी आया है, तो उसमें जो पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल हैं, उनका सर्वे अ, अदर लोगों के मुताबिक ऊपर गया है, क्योंकि जनता ने उन्हें पसंद भी किया है। और दूसरी बात ये भी है कि उससे दूसरे नंबर पे जो रहे हैं, तो वो चौधरी कंवर सिंह तंवर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी से अगर बात कर लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से कई चेहरे ऐसे हैं जो टिकट की दावेदारी करने की तैयारी कर रहे हैं, पूरी मांग वो कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले डॉक्टर सोरेन सिंह और जो राजेंद्र सिंह खड़गवंशी हैं, वो भी यहाँ से लोकसभा की जो मतलब टिकट की मांग कर रहे हैं, मांगेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अमरोहा की जो लोकसभा है, अमरोहा में मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से अमरोहा लोकसभा में मुस्लिम समाज के वोट भी काफ़ी हैं और करीब अमरोहा लोकसभा में 16 लाख कुछ वोट जो है वो मतदाता निवास करते हैं। यहाँ पर ज़रूर देखा जाता है कि अगर पिछले समय के मुताबिक अगर बात की जाए तो पिछले समय के मुताबिक जो है जो दानिश अली हैं वो काफ़ी अच्छे मतों से यहाँ से जीते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आज समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी है और जैसे सुनने में ये भी आ रहा है, क्या अभी कोई कन्फर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुनने में कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसे अभी कौन-कौन प्रत्याशी टिकट मांगे। कुछ जो लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं, तो समाजवादी ने कुछ जगहों की भी लिस्ट जारी की है, लेकिन अमरोहा का अभी क्लियरेशन कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से अमरोहा लोकसभा की जो चर्चाएँ हैं, वो काफ़ी हदों तक है, क्योंकि जाट समाज का भी अमरोहा लोकसभा में बड़ा वर्चस्व रहा है और अभी भी है। तो जैसे अगर जो बराबर जो सिस्टम जो चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि यहाँ से जो है कई चेहरे जैसे पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल, चौधरी कंवर सिंह तंवर, डॉक्टर सोरेन सिंह और अनिला सिंह की भी चर्चाएँ हैं क्षेत्र में, लेकिन अभी स्पष्ट हम नहीं कह सकते क्योंकि अभी हमारी उनसे कोई बात इस विषय पर नहीं हुई है। मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि लोगों की जो
राय थी, लोग ओपिनियन मांग रहे थे, लोग कहते थे कि आप कैमरे पे आइए, कैमरा हमें बताइए। तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पे बना दिया जाए। तो लोकसभा चुनाव जैसे-जैसे चल रहा है, तो किस तरीके से लोगों के ओपिनियन आ रहे हैं। और भाई कुल मिलाकर सीधी-सीधी बात तो ये है कि अमरोहा लोकसभा में जो बाहर का प्रत्याशी है, उसका खूब विरोध हो रहा है। जनता स्पष्ट कह रही है, क्या अगर बाहर का कोई भी प्रत्याशी किसी भी पार्टी से आएगा, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लोकसभा चुनाव की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनका साफ-साफ कहना है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो एससी समाज हो, कुछ भी हो, उनका स्पष्टली कहना है कि अगर बाहर का प्रत्याशी आएगा, तो हम उसके हक में नहीं चुनाव करेंगे। हम जो लोकल प्रत्याशी होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, हम उसको उसके फेवर में ही चुनाव करेंगे, उसे ही लड़ाएँगे। क्योंकि अमरोहा का लोग ये भी कहते हैं कि अमरोहा का दुर्भाग्य मान लीजिए इसे कि जिस तरीके से अमरोहा लोकसभा में जो पिछले बाहर के सांसद आए वो बनकर चले गए, उसके बाद लोगों को मिलने में बड़ी परेशानी होती है। ऐसा मुझसे लोग कहते हैं कि ऐसा साहब सांसद साहब से मुलाकात नहीं होती, सांसद साहब से बात नहीं होती। पिछली बार भी ऐसा देखा गया, इससे पिछले जो कार्यकाल निकला उसमें भी कई लोगों की शिकायतें ये रहीं, क्या भाई किस तरीके से हमारे सांसद से मुलाकात हो और किस तरीके से हमारे सांसद जो हमने चुना है जिन्हें, उनसे हमारे दुख और सुख की बात भी ज़रूरी है। तो आज मैंने इसी को देखते हुए मैंने सोचा जनता की बात भी हो जाए और जनता जो चाहती है हम लोगों ने पब्लिक ओपिनियन भी हम लोग दे रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि जिस तरीके से जनता जो कहती है, अमरोहा लोकसभा की जो जनता कहती है, तो उसका तो भई साफ-साफ उन्होंने कह दिया है कि आज भई हम बाहर के प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं करेंगे। चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कुछ भी हो, किसी भी पार्टी का हो। अगर किसी भी पार्टी का बाहर का प्रत्याशी है, तो उसे जो है चुनाव के लिए जनता बिल्कुल साफ इनकार कर रही है कि अभी हम उसके पक्ष में काम नहीं करें वोटिंग नहीं करेंगे। हम तो जो लोकल का प्रत्याशी होगा, उसके उसमें ही वोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कई सारे जो हम लोगों ने मैंने आपको बताया तो जो यहाँ चेहरे हैं और समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस जैसे भी सूत्रों से कुछ खबर थोड़ी-सी अभी मिली है, क्या ये अमरोहा जो लोकसभा सीट है वो कांग्रेस के खाते में चली गई है। तो अब कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी यहाँ बनाती है क्योंकि कई सारे चेहरे हैं जो काम कर रहे हैं और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि कुमरदानी सलीबी साहब भी कांग्रेस से लड़ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि भई सब हो सकता है, अभी क्या हो सकता है अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मतलब मैं नहीं मानता मैं क्योंकि अभी क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिए क्योंकि किस पार्टी से प्रत्याशी, जैसे मैंने आपको नाम बताए अमरोहा में भाजपा भारतीय जनता पार्टी से 4 नाम चल रहे हैं और जैसे पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल, चौधरी कंवर सिंह तंवर जो पूर्व सांसद हैं वो भी, और डॉक्टर सोरण सिंह जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनका भी काफ़ी प्रचार और प्रसार देखा जा रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको ये पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।